Hello, my dear learners. Welcome to the Radhika's Code Hub channel. Today, we will discuss about as a OOP, right? Object Oriented Programming, right? In Python, right? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एज ए यूनिवर्सिटी सिलेबस के बेस के अकॉर्डिंग भी और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी, राइट? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP क्या रिप्रेजेंट करती है, क्लियर? This is our introduction part and a strong and popular programming paradigm called as object oriented programming, right? कि जो एज ए हम oops की बात करें तो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? और requires structure and organized code in a more logical and a modular fashions, right? इसको क्या है, हम ओप्स के अंदर हम लॉजिकल कोड्स यूज करते हैं, राइट? आपको सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज आप पढ़ चुके होगे, राइट? तो उसमें भी हम ऐसे यूज करते थे. OOP is a fundamental strategy that makes it easier to create and manage big software systems in a Python, right? आप ये कर सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर बना सकते हो इन पाइथन में इजिली, राइट? OOPS के अकॉर्डिंग ए फ्लेक्सिबल एंड ए डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जो हमारी जो OOPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, राइट? हम इसमें जो है अपना जो कोड है इजिली एक्सेस कर सकते हैं और डायनामिक टाइप है. ये दोनों इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है? अगर हम बात करें जैसे पाइथन OOPS इज बिल्ड अराउंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, राइट? पाइथन जो है बिल्ड करती है एज ए क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स को, राइट? Or an outline a template for an object properties, right? एंड मेथड्स, राइट? जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डेटा बनाएंगे, राइट? डेटा की क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं. एंड हम फंक्शंस बनाएंगे जिसमें हमारे मेथड्स अलग अलग अप्लाई होंगे, राइट? तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं इज नोन एज ए क्लास, राइट? अब हम कहते हैं ए क्लास इज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? The instance of this class that makes up objects, right? तो यहाँ पे आपको क्लास की और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मिल चुकी है, राइट? कि क्लास क्या होती है, एन आउटलाइन ऑफ ए टेम्पलेट. आप जो टेम्पलेट बनाओगे इन अकॉर्डिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, राइट? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का डेटा होगा, राइट? जो भी हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे इन आवर कोडिंग, राइट? एंड मेथड्स, जो मेथड्स में क्या होंगी, जो हम फंक्शन इंप्लीमेंट्स करने वाले, आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगी कि क्लास क्या होती है, एज ए ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट? द इंस्टांस ऑफ दिस क्लास, क्लास के जो इंस्टांसेस होंगे, लाइक उसे हम बोलते हैं एज ऑब्जेक्ट, क्लियर? ऑन द अदर हैंड each have their own distinct data and the capacity to carry out operations via method, right? हम क्या है, operations लगा के, methods लगा के हम अपने कोड को exactly रन कर सकते हैं, क्लियर? The basic principle of OOP in Python is encapsulation, right? जो सबसे बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ऐसे OOPs के अंदर, encapsulation, right? It involve combining information and operations on that information into a single class, right? ये जो है encapsulation की आपकी definition है. encapsulation क्या काम करता है, it involve combining information, right? combine करेगा informations को एंड ऑपरेशंस ऑन दैट इंफॉर्मेशन इनटू ए सिंगल क्लास, राइट? तो इनकैप्सुलेशन के थ्रू कह सकते हैं, राइट? ये कैप्सूल होता है ना, उसके हम टू पार्टीशन भी कर सकते हैं, राइट? जैसे कैप्सूल खाते हैं मेडिसिन के, राइट? तो सेम क्या करना, टू पार्टीशन कर सकते हैं, क्लियर? तो इसमें ही इसका ऐसे ही एग्जाम्पल फॉर्मेट में कहा गया कि इट इन्वॉल्व कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एंड ऑपरेशन को, सो दैट इन्फॉर्मेशन इनटू ए सिंगल क्लास, जो कि सिंगल क्लास के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज आवर इनकैप्सुलेशन, राइट? एंड दिस इनकरेज डेटा हाइडिंग, राइट? अगर हम डेटा हाइडिंग की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है डेटा को हम कैसे हाइड करना होता है, राइट? एंड द प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग एंड ऑब्जेक्ट इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द internal information from the outside world and controlling access of the object properties and operation through well specified interface, right? किस जो इंटरफेस किस तरह रिप्रेजेंट होने वाला है, क्लियर? दिस इम्प्रूव कोड मेंटेनेबिलिटी. इसमें क्या होता है कि हम कोड के अंदर कैसे मेंटेन करने वाले हैं अपने डेटा को. एंड सिंस कोड दैट डिपेंड ऑन ए क्लास public interface and will not be impacted by changes, right, to the internal implementation of the class, right? इसके अंदर क्या करें हम, जैसे oops के अकॉर्डिंग हम क्या है, हमें जो अपने कोड के अंदर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन करनी है, राइट? तो हम इजिली हम क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, एक इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोडिंग करते हैं, ठीक है? वो हम क्या है, जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब और भी जो है आइडियाज क्रिएट हो जाएंगे, राइट? अभी तो जैसे डेफिनेशन टाइप है, तो आपको जैसे यूनिवर्सिटी में आपको अगर पूछा जाए तो उसके बारे में, तो आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? Now, another essential components of OOP in Python is inheritance, right? Inheritance का मतलब क्या होता है कि inherit the property of base class, right? क्योंकि inheritance क्या होता है, ऐसे अगर हम बात करें inheritance का, ठीक है, तो inherit रिप्रेजेंट करता है एज ए बेस क्लास को, राइट?
तो इट इनेबल ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास, राइट। एक बेस क्लास होगी और एक हमारी सुपर क्लास होती है, क्लियर। तो इसकी भी इनहेरिटेंस की आपको डेफिनेशन मिल चुकी है। इट इनेबल ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस फ्रॉम अनदर क्लास, राइट। द सुपर क्लास ऑफ ए बेस क्लास, ठीक है, एक सुपर क्लास होता है, उसकी बेसिस क्लासेस होती है, राइट। आल्सो नोन एज ए सब क्लास और ए ड्राइव क्लास, इसको हम सब क्लास भी बोलते हैं और हम इसको ड्राइव क्लास भी हम बोलते हैं, राइट। जो है सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, आगे हम जो है इनहेरिटेंस के भी टाइप्स हम जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। एज जनरल फंक्शनैलिटी में बी डिस्क्राइब इन ए बेस क्लास, राइट। एक जनरल जो होती है, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस का, जो हम एक्सेस करने वाले हैं, क्लियर। एंड स्ट्रक्चर इन कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम, द थर्ड पिलर ऑफ पाइथन ओप्स इन पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म्स, राइट। मोर देन, ज्यादा से कितने, एक फॉर्म में करना, राइट। थ्रू ए शेयर इंटरफेस, यहाँ पर क्या होता है कि इंटरफेस बनाना होता है जिसमें इट इनेबल ऑब्जेक्ट ऑफ सेवरल क्लासेस का एक ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एज एन इंस्टांस ऑफ ए सिंगल बेस क्लास, राइट। सिंगल बेस क्लास की, तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ ए पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। एज ए रिजल्ट functions and methods may be created to operate with a range of object without requiring knowledge of those object exact type, right। कि जो हम टाइप करने वाले हैं नॉलेज किस बेस की होगी, ठीक है, एंड मेकिंग प्रोग्रामिंग मोर वर्सेटाइल एंड अडेप्टेबल। जो हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो जो हमारी प्रोग्रामिंग है वर्सेटाइल है, यानी कि इजी एक्सेस हो रही है, अडेप्टेबल है, राइट। तो ये हम ओप के थ्रू और जो इसके हम जो पिलर्स हमने पढ़े, ठीक है, वो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वगैरह, तो ये जो आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं ऐसे क्लास और ऑब्जेक्ट, राइट। क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, राइट। The basic components of object-oriented programming, यानी कि OOPs, are classes and objects, right? They offer a systematic discipline manner to describe and deal with a complex data structure को and behaviors, right? ये OOPs के रिप्रेजेंट करती है, इसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को जो है इजिली एक्सेस कर सकती है, राइट, तभी हम कोडिंग करते हैं ना। एंड लेट्स एक्सप्लोर द आइडियाज ऑफ ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन मोर डिटेल्स विद सम एग्जांपल्स, राइट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स रिप्रेजेंट किया है, यूज दिस क्लास का, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, क्लास क्या होती है? An object structure and behavior are specified with a class, right, which server a blueprint or template. It include methods, ठीक है, यहाँ पर हम methods include करते हैं, methods एग्जाम्पल वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स की मैंने कंप्लीट डेफिनेशन प्रीवियस क्लास में दी हुई है, ठीक है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट ऑपरेट ऑन दोज एट्रीब्यूट्स एज वेल एज डेटा एट्रीब्यूट्स, राइट। यहाँ भी हम वेरिएबल्स का यूज करने वाले हैं कि कौन कौन से कोडिंग में जो क्लास हम एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, राइट, वेरिएबल कौन से हम यूज करने वाले। ए क्लास एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट, क्लास क्या होती है? Act as a blueprint that specific the qualities and ability that an item of that class may possess, right। For example, हमने एक क्लास बनाई डॉग के नाम से, राइट। यहाँ पे मैंने डॉग के नाम से बनाई है, यहाँ पे लिखा मैंने डेफ, यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पर इनिट, यहाँ पे मैंने इस पे जगह सेल्फ डॉट नेम और एज, राइट। हमें यहाँ पे इस करना उसका सेल्फ नेम क्या है, ठीक है, उसकी एज, राइट। तो यहाँ पे लीजिए सेल्फ डॉट नेम उसका नेम, सेल्फ डॉट एज उसकी एज, राइट। डेफ बार्क सेल्फ, यानी कि वो क्या, उसकी जो उसकी विशेषताएं हैं, यानी कि उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसका बार्क है, राइट। बार्क इज ए एट्रीब्यूट, राइट। रिटर्न वोफ, यानी कि जो अब रिटर्न आए आउटपुट में वो क्या आना चाहिए, वोफ, राइट। तो नेम एंड एज आर द टू एट्रीब्यूट्स, राइट। नेम है एक फर्स्ट एट्रीब्यूट और एज इज आवर सेकंड एट्रीब्यूट, राइट। वी हैव गिवन द डो क्लास, हमें डो क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने नेम और एज दो एट्रीब्यूट देती है, राइट। व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, जब हमें न्यू ऑब्जेक्ट बनाना होता है, राइट, तो हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे? यूज दिस, आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, यहाँ पे मैंने यूज किया है, उसके बाद इन्वर्टेड लिखा है और उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दी, क्लियर। एंड मेथड इन ए यूनिक मेथड, राइट। मेथड हम रिप्रेजेंट करने वाले एज ए यूनिक मेथड को बोलते हैं एज ए कंस्ट्रक्टर, राइट। दैट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? दैट इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट्स, जो कि एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करेगा। फॉर एग्जांपल द डॉग्स बिहेवियर व्हेन इट बार्क्स इट डिस्क्राइब बाय द बार्क मेथड, राइट। तो बार्क मेथड के थ्रू उसकी जो एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया जा रहा है, राइट। तो दिस इज आवर एज ए क्लास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो एक क्लास इंस्टांस आर ऑब्जेक्ट्स, राइट। जो क्लास के ही आगे इंस्टांसेस होते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इट इज एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट दैट द क्लास क्रिएटेड एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिक कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट। हर ऑब्जेक्ट जो होता है, ईच ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिक कलेक्शन, राइट। उसका एक यूनिक कलेक्शन होता है, अलग से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट एक्शंस दैट आर डिफाइंड बाय द क्लास मेथड, जो कि क्लास मेथड से डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया डॉग वन,
ठीक है। यूज दिस, यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर यूज किया डी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कैपिटल में यूज किया डी, तो दोज आर डिफरेंट, राइट। डॉग वन, यहाँ पे मैंने डॉग, यहाँ पे लिखा टॉमी, ठीक है, टॉमी डॉट फोर, ठीक है। और यहाँ पे डॉग टू लिखा मैंने, डॉग जीरो, यहाँ पे मैंने लिखा है सिक्स, राइट। तो इनिशियलाइज क्या होगा, प्रिंट डॉग वन का जो नेम है क्या आएगा, टॉमी, राइट। और प्रिंट डॉग टू एज, आउटपुट आया सिक्स, राइट। इसमें देखिए आपको क्लैरिटी हो रही होगी, जो प्रिंट डॉग वन मैंने किया इसमें सिर्फ नेम मेंशन किया है तो ऐसे नेम आया, राइट, टॉमी। और सेकंड में मैंने एज मेंशन किया तो आउटपुट इज आया सिक्स, यानी उसकी जो एज है, राइट। यहाँ पे अगर हम देना चाहते हैं तो दोनों भी दे सकते हैं, ऐसे नेम प्लस एज, नेम भी और आ जाए हमारा और एज भी आ जाए, राइट। और हम अगल अलग देना चाहते हैं, राइट, क्योंकि जो टॉमी नाम है वो क्या है, स्ट्रिंग, और ये ऐसा है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो हम कैसे आउटपुट दे रहे हैं, हमें स्ट्रिंग में चाहिए तो हम स्ट्रिंग का कनेक्शन करेंगे, और ऐसे हमें न्यूमेरिकल में चाहिए यानी कि इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं इंटीजर कर दिएगी एज, राइट। नेम हमारा एज स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और एज हमारा एज ए इंटीजर वैल्यू कर रहा है, राइट। अगर हम चाहें कि अब प्रिंट डॉग वन डॉट पार्क, राइट, तो जो डॉग वन है वो बार्क करेगा, मैंने पता कि उससे आउटपुट क्या आना चाहिए, वूफ। तो जब वो बार की कंडीशन लगाएगी तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, एज ए वूफ, ठीक है। तो ये हमारे आउटपुट आने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है ये कोड कि डॉग वन ने क्या इम्प्लीमेंट किया, डॉग टू से क्या हुआ, ठीक है। प्रिंट डॉग वन नेम में क्या आया, और डॉग टू की एज, और उसमें बार्क में वूफ, ठीक है। तीनों को जो है आउटपुट डिफरेंट आया, क्लियर। अब द ऑब्जेक्ट डॉग वन एंड डॉग टू बिलोंग टू द डॉग, ठीक है। डॉग वन और डॉग टू किसे बिलोंग करें, डॉग क्लास से, राइट। The name and age are different properties values. Woof is the response that is returned when the class methods bark is called on dog1, right? अब हम बात करते हैं एज ए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, राइट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टू इनिशियलाइज एंड डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, राइट, उसको इनिशियलाइज करना और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, रिस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर स्पेशल प्रोसीजर, कंस्ट्रक्टर में भी प्रोसीजर होता है और डिस्ट्रक्टर की बात करें तो उसमें भी हमारा एक प्रोसीजर होता है, राइट। यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि they are essential in controlling the life cycle of things. Let's investigate constructor and destructor in further details, right? क्योंकि आपको क्या एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। थ्रू एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स, राइट। तो यूज दिस कंस्ट्रक्टर, राइट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, हमने क्या किया, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज फॉर्म ए कंस्ट्रक्टर ए स्पेसिफिक मेथड, राइट। जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें क्या एक स्पेसिफिक मेथड होता है, इज इन्वोक एंड द एट्रीब्यूट वाज इनिशियलाइज एंड ऑब्जेक्ट इज मेड रेडी फॉर यूजेज, राइट। जो हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो यूज के लिए आ जाता है, क्लियर। द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन पाइथन इज नोन एज ए इनिट, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनिट के नाम से होगा, और उसके बाद हमारी सर्कुलर बेसिस बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल है क्लास पर्सन के नाम से, राइट। यूज दिस, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई पर्सन के नाम से जिसमें मैंने रिप्रेजेंट किया एज ए डेफ। डेफ में जाती हूँ इनिट, इनिट सेल्फ, नेम और उसका एज, राइट, तीनों नाम आ जाए। तो सेल्फ डॉट नेम, नेम में क्या आना चाहिए, उसका नाम, तो आई जस्ट राइट नेम। उसके बाद सेल्फ डॉट एज, एज के अंदर उसकी एज की जो वैल्यू है यानी कि जो एज है उसकी, उसके अकॉर्डिंग आ जाए। पर्सन वन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है पी स्मॉल है और यहाँ पे पी कैपिटल रहेगा, राइट। और यहाँ पर नीचे पर्सन टू, तो यहाँ पे पवन इज ए पर्सन वन एंड पर्सन टू इज ए प्रीत, राइट। ये हमने इसमें एज मेंशन कर दी, क्लियर। अब हम जो इसमें प्रिंट स्टेटमेंट देने वाले हैं यानी कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट पर्सन वन डॉट नेम, पर्सन वन का क्या नेम है, राइट। प्रिंट पर्सन टू की क्या है एज, राइट, हमने पहले किया था। एक में हमने नेम रिप्रेजेंट करवा दिया, दूसरे में मैंने एज। तो पर्सन वन का नेम क्या है, पवन, और पर्सन टू की एज क्या है 21, राइट। तो हमारा आउटपुट आ चुका है, क्लियर। द नेम एंड एज आर्ग्यूमेंट्स आर सेंट बाय द इनिट, राइट। तो जो क्या है इनिशियल वैल्यू क्या है, हम उसको आर्ग्यूमेंट्स को इजिली एक्सेस कर पाते हैं, राइट। फंक्शन, दिस फंक्शन टाइप की बात हो रही है, एंड विच इनिशियलाइज द नेसेसरी पर्सन क्लास properties and the instructor is automatically called when a person 1 and person 2 are formed to set their characteristics, right। अगर हम person 1 को कॉल कर सकते हैं, person 2 को, अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रक्टर की। use this destructor, right, when an object is ready to be destroyed, right। जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होना होता है और ट्रैश कलेक्टेड, राइट।
क्या होता है, कई बार हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नाम से भी आपको अपोजिट है कंस्ट्रक्ट करना, और डिस्ट्रक्ट करना क्या होगा, उसका अपोजिट होगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेडी टू डिस्ट्रॉय आर ट्रैश कलेक्टेड एंड ए पर्टिकुलर प्रोसीजर कॉल्ड ए डिस्ट्रक्टर, जो पर्टिकुलर प्रोसीजर हमारा चलता है उसे हम डिस्ट्रक्टर बोलते हैं, इज इन्वोक. द डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज पाइथन इज कॉल्ड ए डेल. राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे हम यूज करते हैं इसको. हमने बनाया क्लास बुक, राइट, बुक के नाम से बनाई. डेफ इन इट, यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट टाइटल, सेल्फ डॉट टाइटल यहाँ पे टाइटल रिप्रेजेंट कर दिया. डेफ, ठीक है, यहाँ डेल, यहाँ पर सेल्फ. राइट, प्रिंट, हमें चाहते हैं प्रिंट करने के लिए एफ. ठीक है, एफ किसके लिए यूज होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था एफ को यूज करना. ठीक है, सो आप इसको कमेंट करके बताना कि एफ का यूज प्रीवियस वीडियो में कहाँ किया था. क्लियर, यहाँ पे मैंने किया बुक, यहाँ पे सेल्फ डॉट टाइटल एंड इज बिंग डिस्ट्रॉय. तो जो हमारी जो सेल्फ डॉट टाइटल की जो हमारी हमने बनाया उसको हम चाहते हैं डिस्ट्रॉय करना. राइट, तो बुक 1 एंड बुक पाइथन 3 लेवल्स. राइट, 3 लेवल्स में मैंने रिप्रेजेंट किया. और बुक 2, यहाँ पर क्या बुक का नाम जावास्क्रिप्ट सून, यानी कि जावास्क्रिप्ट की जो की बुक है वो सून. ठीक है, उसके बाद डिलीट बुक 1, हम चाहते हैं कि बुक 1 डिलीट हो जाए. राइट, तो इन द बुक क्लास द डेल function is defined when the book 1 object is explicitly explicitly remove using the del command. Right, हम क्या del command के अकॉर्डिंग हम जो उसमें क्या एक्सेस कर सकते हैं. The destructor is executed and an associated message is produced. तो डिस्ट्रक्टर के थ्रू हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मैसेज को प्रोसेस भी कर सकते हैं, राइट, जो हमें डिलीट कर दिया. अब हम बात करते हैं ऐसे इंस्टांस एंड क्लास एट्रीब्यूट्स. क्लियर, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हम बात करें एज ए उप में, instance attributes and class attributes are two different types of attributes. Right, two different types के attributes होते हैं used to specify the trait and properties of object and class. Right, क्योंकि इंस्टांस कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट और क्लास का जो होगा क्लास एट्रीब्यूट से हमारा जो इंस्टांस बनेगी. राइट, and they are essential for organized code and simulating real world ideas. Right, इसमें क्या करते हैं as a real world ideas को हम ऐड कर सकते हैं. Clear, let's investigate instance and class characteristics using justification and illustration. Right, हम इसको justify कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इसको illustrate कर पाएंगे. Right, उसके बाद करते हैं ऐसे इंस्टांस एट्रीब्यूट. राइट, each object of a class, हर ऑब्जेक्ट क्लास का, each object of a class has its own unique properties called instance. हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इंस्टांस कहते हैं. राइट, दे आर डिक्लेयर इन द मेथड्स ऑफ द क्लास frequently in the constructor. Right, यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एज ए init function. Right, and store distinct data value for each object. An object state is captured via its instance attribute which enable the object to have a unique features. Right, इसमें भी ये करने वाले हैं, इंस्टांस एट्रीब्यूट्स में हम यूनिक फीचर को हम कैसे ऐड करते हैं. राइट, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया क्लास कार, यू सी दिस, ये है हमारा क्लास कार. राइट, यहाँ पे मैंने किया डेफ इनिट, यहाँ पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज ए सेल्फ मेक मॉडल. राइट, जो हम सेल्फ मॉडल बनाने वाले हैं उसके बारे में. तो सेल्फ डॉट मेक, यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया मेक के. अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मॉडल बने. ठीक है, तो जैसे सेल्फ मेक मॉडल, यहाँ पे सेल्फ डॉट मेक एंड सेल्फ डॉट मॉडल मॉडल. राइट, अगर हम चाहते हैं दो टाइप का, कार 1 लिया एंड कार 2 लिया. राइट, यहाँ पे कार 1 में तो सी कैपिटल और यहाँ पे इक्वल की बात किया जाएगा सी हमारा कैपिटल रहेगा, पहले हमारा स्मॉल रहेगा. राइट, तो आपको सिर्फ ध्यान देना. राइट, कार 1 इज इक्वल टू कार टोयोटा. ठीक है, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एज ए कैमरी. ठीक है, कार 2 रिप्रेजेंट किया कार होंडा, ये क्या हमारी सिविक. तो प्रिंट कार 1 डॉट मेक. राइट, प्रिंट किया हमने कार 1 को, प्रिंट कार 1 डॉट मेक, आउटपुट क्या है हमारा एज ए टोयोटा. अगर हम बात करें प्रिंट कार 2 की मॉडल की, तो आउटपुट क्या है एज ए सिविक. एंड द मेक and model attribute are instance attribute. Each instance of the car class car 1 and car 2 has its own value of these attributes. Right, 1 की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है, और 2 की वैल्यू अलग आएगी क्योंकि जो उसमें जो हमारा आउटपुट तो डिफरेंट है ना. नेक्स्ट इज क्या है हमारा क्लास एट्रीब्यूट. राइट, all instance of a class have the same class features outside of any methods. Right, all instance of a class have the same class. All instance of a class have the same class features overside of any methods. Okay, and they are declared in the class itself, and class attribute indicate
trait or qualities, right? And that apply to all members of the range and are constant across instance, right? यहाँ पर बात करेंगे एज ए क्लास एट्रीब्यूट की, क्लास एट्रीब्यूट का हम कैसे एक्सेस करते हैं, राइट? यहाँ मैंने बनाया क्लास सर्कल, ठीक है? यहाँ पे मैंने पाई लिखा, पाई पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग ना, तो 3.1415 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? अब मैं चाहती हूँ उसके बाद डेफ इनिट, इनिट में जाती है सेल्फ डॉट रेडियस, जो क्या रेडियस है, सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल है रेडियस की। उसके बाद सर्कल वन में क्या आती है, सर्कल की रेंज 5, सर्कल 2 इसकी 7, क्लियर? प्रिंट सर्कल 1 डॉट पी वाई, तो इसका आउटपुट ये आएगा। सर्कल 2 की रेडियस, रेडियस क्या है इसकी 7, राइट? तुम्हारा ऐसे आउटपुट आ जाएगा। Here pi is a class attribute and shared by all instance of the circle class. It remain the same for all the circle, ठीक है? अब हम बात करें ऐसे inheritance and polymorphism की, right? Two essential ideas in object-oriented programming: inheritance and polymorphism. Allow for the reuse, and एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोड, राइट? कि हम कैसे उसको कोड को यूज कर सकते हैं, कैसे हम एक्सटेंशन दे सकते हैं, कैसे हम उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, राइट, कोड को। एंड दिस आइडियाज अलाउ यू टू डिजाइन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, राइट? हम जो काम करते हैं इसे कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो काम करते हैं पाइथन बाय यूजिंग ए प्री एग्जिस्टिंग कोड एंड अडॉप्टिंग बिहेवियर डिफरेंट। लेट्स एग्जिस्ट let's explore polymorphism and inheritance in explanation and example, right? क्योंकि अब वो क्या है, explanation के थ्रू क्या है, आप इजिली समझ सकते हो, क्लियर? This is our inheritance, right? New inheritance क्या होता है, inherit the property of base class, right? तो a new class can inherit properties of base class and method from an existing class using the techniques of inheritance, because common properties and behavior may be defined in the base class while specialized, right? जब तक स्पेशलाइज नहीं होता तब तक उसको डिफाइन करना। उसके बाद फीचर्स और existing methods can be added to be by derived classes. This encourage code reuse, कोड को हम reuse कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्लास एनिमल, हमने एक एनिमल की क्लास बनाई, उसको हमने किया डेफ इनिट, यहाँ पे क्या सेल्फ कॉमन नेम, राइट? सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पर नेम रिप्रेजेंटेशन हो गया। डेफ स्पीक, अब मैं स्पीक में चाहती हूँ ऐसे सेल्फ रिप्रेजेंट करना, राइट? तो मैंने किया स्पीक। पास से करना है क्लास डॉग, डॉग में हम एनिमल, क्योंकि डॉग क्या है एनिमल है, डेफ स्पीक सेल्फ, तो क्या अपने आप स्पार्क मतलब कि अपने आप जो है जिसकी स्पीक करेगा, राइट? तो रिटर्न आए वूफ, राइट? तो ये हमारा कोडिंग किया। अगर हम बात करें क्लास कैट, कैट की साउंड होती है ऐसे म्याऊ, राइट? तो हमने कैट का यूज किया, कैट क्या है हमारी एनिमल, तो डेफ स्पीक सेल्फ, सेल्फ में क्या रिप्रेजेंट करेगा वो रिटर्न म्याऊ, राइट? क्योंकि जब हम कोड रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या ऐसे म्याऊ दिखाएगा, राइट? उसके बाद मैं डॉग, डॉग क्या है टॉमी, उसका नेम हो गया, ठीक है? कैट का नाम क्या है वो शो, राइट? अब हम कोडिंग भी दे सकते हो, राइट? तो प्रिंट डॉग डॉट स्पीक वुफ, डॉग क्या स्पीक कर रहा है वुफ, और कैट क्या स्पीक कर रही है ऐसे म्याऊ। तो इस तरह भी हमारा जो है ऐसे आउटपुट आ सकता है कि डॉग क्या स्पीक कर रहा है, उसका आउटपुट क्या है वुफ, और कैट जो स्पीक कर रही है उसका जो है म्याऊ, राइट? The dog and cat classes come from the animal basic class, and both drive class add their own functionalities, right? इसमें functionalities add होती हैं by override the spec methods and inherit the name property, right? अगर हम बात करें आगे polymorphism की, right? So polymorphism क्या होता है? There is share interface polymorphism enable object of several enable object of several classes to be considered as instance of a single operator, right? And variety of object types window, इसमें अलग अलग टाइप की जो वैरायटी है वो कह सकते हैं हम, क्लियर? अब बात करते हैं, अगर हमने डेफ की नाम से वैरायटी, डेफ मेक एनिमल स्पीक एनिमल, ठीक है?
यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम एनिमल डॉट स्पीक, एनिमल की कैसी आवाज आती है, ठीक है। डेफ डॉग टॉमी, डॉग क्या है टॉमी, और कैट क्या है वो शो। क्लियर। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक इज इनकैप्सुलेशन, राइट। द कोर आइडिया ऑफ इनकैप्सुलेशन in object-oriented programming focus on grouping together into a single entity known as a class, right? The data देखिए encapsulation में पढ़ने वाले हैं तो the core idea of encapsulation in object-oriented programming focus on grouping together into a single entity known as a class and the data mm, focus on grouping together into a programming. ठीक है, हम बात करें encapsulation की, राइट। तो द गॉड क्लियर। आई होप सो आपने ये पढ़ लिया होगा इनकैप्सुलेशन के बारे में कि द कोर आइडिया ऑफ इनकैप्सुलेशन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकस ऑन ग्रुपिंग टुगेदर इनटू ए सिंपल एंटिटी, राइट। हम सिंपल एंटिटी के थ्रू कैसे इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं एज ए क्लास एंड डेटा एंड द मेथड्स, राइट। डेटा को क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और जो मेथड हम यूज करते हैं उसको कहते हैं फंक्शंस, राइट, दैट ऑपरेट ऑन द डेटा। दिस यूनिट सर्व एज ए protective barrier around an object internal state and preventing other from having direct access to the object program properties, right। ठीक है। A share interface polymorphism enable object ऑफ सेवरल क्लासेस, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि मोर देन वन फॉर्म में हमें क्या है, इस डेटा को हमें एक्सेस करना है टू बी कंसीडर एज एन इंस्टेंस ऑफ ए सिंगल बेस क्लास बाय इनेबल फंक्शंस मेथड्स टू ऑपरेट ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड काइंड्स, राइट। अगर हम बात करें काइंड्स की तो क्या है, इनकरेज करना, फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रॉड, रियल ऑब्जेक्ट्स, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म मेक्स श्योर दैट राइट मेथड इज कॉल्ड, राइट। अगर मैं एग्जांपल लूं जैसे प्रिंट का, तो प्रिंट मेक एनिमल स्पीक दो, आउटपुट क्या आएगा वूफ। अगर मैंने डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया ऐसे वूफ, ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगाई है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना और आप इस कोड को भी रन करने की कोशिश करना इन आवर पाइथन प्रोग्राम, राइट। द प्रिंट मेक एनिमल स्पीक, अब इसमें इस किया जाए कैट की रिप्रेजेंट लगा जाए म्याऊ, राइट। द मेक एनिमल स्पीक फंक्शन use the make animal speak function using the speak method of animal object as a argument। object क्या होता है, पर्सन argument होता है due to polymorphism and this method work with the dog and cat object, right। क्योंकि dog के साथ भी हमारा जो कोड आउटपुट होने वाला है ऐसे जो है हमारा cat के साथ भी हमारा प्रोनाउन, राइट। डॉग के साथ क्या आएगा ऐसे आउटपुट हमारा वो दिख रहा होगा स्लाइड नंबर में, आउटपुट वोफ, एंड कैट के साथ आउटपुट आएगा म्याऊ, राइट। द मेक एनिमल स्पीक
function use the as a speak, right? Method of a animal and object as an argument due to polymorphism. This method works with a dog एंड कार हो जाए, राइट? क्योंकि डॉग के यूज कर सकते हैं, ऐसे कार के आदि हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे इनकैप्सुलेशन की, राइट, इनकैप्सुलेशन मोर देन वन फॉर्म, राइट, इनकैप्सुलेटेड डेटा। तो द कोर आइडिया ऑफ एन इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग focus on grouping together into a single entity known as a class, okay, as a data. The method that function on that data into a single entity and known as class, the data attribute and the methods. सीधे सिंह एब्सोल्यूट के बारे में लिखा हूँ, ठीक है, एग्जांपल है इसके। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया ऐसे बैंक अकाउंट से, राइट? तो मैंने लिखा क्लास बनाई बैंक अकाउंट के नाम से, डेफ इन इट सेल्फ अकाउंट नंबर बैलेंस, राइट? ये होता है ना, अगर हम बात बनाना चाहते हैं ऐसे बैंक अकाउंट का, तो सेल्फ की डिटेल बताओ, अकाउंट नंबर बताओ और बैंक बैलेंस के बारे में, राइट? तो यही से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब इनकैप्सुलेशन एट्रीब्यूट क्या काम करेगा? इनकैप्सुलेट द वैल्यू, इनकैप्सुलेशन रिप्रेजेंट करेगा हमारी आउटकम्स को। एनकैप्सुलेशन मैंने प्रेजेंट किया एज ए बैंक अकाउंट में, राइट? आपको क्लियर हो चुका होगा। या मैंने सेल्फ डॉट अकाउंट, अकाउंट में नंबर, नंबर में अकाउंट और नंबर जो आने वाला आउटपुट, सेल डॉट बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस, ये बैलेंस में जो इतना बच गया हमारा डिटेल वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? ये हमारा एज ए इनकैप्सुलेशन एट्रीब्यूट, दो कोड को इकट्ठा मर्ज कर दिया, राइट? डेफ गेट बैलेंस, ठीक है? अब हम जानेंगे बैलेंस कितना है, तो सेल्फ रिटर्न सेल्फ बैलेंस, राइट? अब यहाँ पर क्या डेफ डिपॉजिट, ठीक है? आप बैंक बैलेंस बनाओगे तो डिपॉजिट भी करना है, तो सेल्फ डॉट अमाउंट यहाँ पे आपको बुक कर सकते हो, मतलब कि ये बैलेंस बना सकते हो। डेफ डिपॉजिट सेल्फ डॉट अमाउंट, ठीक है? यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है? बाकी सेम रहेगा, सेल्फ डॉट आई होप दिस क्लियर। सेल्फ डॉट बैलेंस के लिए हमने क्या यूज किया एज अमाउंट, और डेफ विदड्रॉ, अगर विड्रॉ से करना है तो सेल्फ और अमाउंट, जीरो लेस देन अमाउंट लेस देन इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस की है हमारी जो अमाउंट है वो हमारी जो अमाउंट आ जाएगी, क्लियर? ये भी मैंने बैंक एग्जांपल के रखा, अकाउंट है बैंक अकाउंट, ठीक है? ये नंबर प्रेजेंट किया, एक्सेस एट्रीब्यूट थ्रू ए मेथड, हमें अपने आउटपुट को कैसे एक्सेस देना, राइट? तो हमने कहा प्रिंट फिर अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, राइट? अगर हम बात करें अटेम्प्टिंग टू एक्सेस इनकैप्सुलेशन एट्रीब्यूट से, जिसकी कैप्सूल नहीं इनकैप्सुलेशन है, ये कोड आपको क्या अच्छे समझ आ जाना चाहिए, बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, राइट? अटेम्प्शन टू एक्सेस इनकैप्सुलेटेड एट्रीब्यूट डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड, राइट? जो आपको ऐसे करना कॉपी पेस्ट वाला, तो इसमें कोई रिकमेंड नहीं होगा। प्रिंट अकाउंट डॉट बैलेंस, दिस विल रेज ऑन एट्रीब्यूट एरर, आपको तो पढ़ाना है जब एट्रीब्यूट एरर रेज ना। ठीक है, इसमें बैलेंस बनाना वो भी चेक कर सकते हो, मॉडिफाई करना, ये मॉडिफाई का सिंबल आ गया, मॉडिफाई करना अकाउंट को, अकाउंट बैलेंस मॉडिफाई, और यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट डॉट विदड्रॉ, राइट? तो विदड्रॉ कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग क्या है इसमें आने वाला है, प्रिंट किया अकाउंट डॉट गेट गेट बैलेंस, राइट? कि क्या बैलेंस आने वाला है, राइट? अब बात करें से अकाउंट नंबर एंड बैलेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कंटेनर ओवर द बैंक बैलेंस, हम चेक कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट नंबर एंड बैलेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर गिवन in the bank account and class directly
आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेरे अकाउंट नंबर की जो है बैंक बैलेंस कैसे रिप्रेजेंट करना। अगर हम बात करें अकाउंट नंबर एंड बैलेंस, ओटीपी, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब हम बात करें एज ए मेथड ओवरराइडिंग, राइट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड ओवरराइडिंग हर बार जो है एज यूनिवर्सिटी सिलेबस में आता ही आता है, राइट, मेथड ओवरराइडिंग। तो आप इसको सबको ध्यान समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए मेथड, राइट। अब हम बात करें इसे मेथड ओवरव्यू में, ए बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मेथड ओवरराइडिंग व्हिच इनेबल ए सब कलर्स, सब क्लास कर सकते हो, टू ऑफर ए पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन, राइट। हमने पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट किया, उसको हम फॉलो करेंगे। बाय डूइंग सो द सब क्लास कैन प्रोसेस एंड क्या कह सकते हैं, प्रिजर्वेंस इन द सेम मेथड सिग्निफिकेंस विद द स्पेसिफाई, राइट। तो हम इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मेथड ओवरराइडिंग। बिहेवियर ऑफ द इनहेरिटेड मेथड, इनहेरिट करना, एंड इस डिलीवर क्लास, ठीक है। ये वही सेम एग्जांपल है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्लास मॉडिफायर, द विजिबल एंड एक्सेसिबल ऑफ क्लास मेंबर, the visual and accessibility of class member attributes and methods, right, from outside a class managed via access modifier, sometime referred sometime refer process and access to specify in order object oriented programming language like Python, public, protected, and private are the three concepts modify in learning and Python use conversation convention rather than rigid to access languages, right? अगर हम बात करें ऐसे पाइथन की, तो पाइथन इंट्रोडक्शन की, पाइथन यूज कंटिन्यू, राइट। Everyone just copy these lines.
so this is our coding and हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं राइट। आज हमने पढ़ा रेडियस के बारे में कि रेडियस कैसे रिप्रेजेंट होती है राइट। पहले हमने बनाया था डेफ एरिया राइट। अब हमारा रेक्टेंगल का जो एरिया है रेक्टेंगल्स के जो रेक्टेंगल बनाने वाले हैं उसमें कलर आया राइट। डेफ इनिट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं सेल्फ विच विड्थ और उसकी हाइट राइट। कि सेल्फ जो है उसकी हाइट क्या है उसकी विड्थ क्या है एंड सेल्फ डॉट विड्थ इक्वल विड्थ और हाइट इज इक्वल टू हाइट। दिस our as a code। Now I will show you ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने कॉन्सेप्ट कर लिया ठीक है। ये एग्जांपल्स ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आज आपको कोर्स समझ आया होगा कि कैसे पाइथन में एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग हम लिखने वाले राइट। तो आपको रिकॉर्डिंग अच्छी लगी हो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो ठीक है। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो ऐसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर